एक गांव में नंदू अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। नंदू मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन नंदू काम करने जा रहा होता है। तुम कल अपना खाना घर ही भूल गए थे। पूरे दिन भूख में कैसे काम करा होगा। और आज तो घर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। उस आटे से केवल एक रोटी ही बनी है। ये लो, तुम ये रोटी समय से खा लेना। कल भी खाली पेट काम करते रहे। नंदू उस रोटी को लेकर काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिलता है। उसको देखकर लगता है जैसे उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो। वो बहुत ही ज्ञानी होता है। वो बूढ़ा आदमी नंदू से कहता है, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत भूखा हूँ। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। ईश्वर के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। बाबा, ये खाना तो मैं अपने लिए ले जा रहा था। मैं पूरे दिन मजदूरी करता हूँ। अगर मैंने नहीं खाया तो मुझसे सही से काम नहीं होगा और फिर मेरा मालिक मुझे आज की मजदूरी के पैसे भी नहीं देगा। वैसे भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है। लेकिन बाबा, तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए इस रोटी पर तुम्हारा ज्यादा हक है। लो बाबा, इस रोटी को तुम खा लो। नंदू अपनी रोटी उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा होता है, इसलिए वो रोटी वो तुरंत खा लेता है। बेटा, तुमने मेरी इस बुरे समय में सहायता की। तुमने अपनी एक रोटी मुझे दे दी। मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे संतान का आशीर्वाद दे। मैं लंबे समय से संतान की इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी दुआ पूरी नहीं हुई है। मुझे आपकी दुआ से आशा है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमें संतान का सुख प्रदान करेगा। मैं अभी तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना को पूरा करे और आपको संतान का सुख प्रदान करे। कुछ ही दिनों में नंदू की पत्नी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद नंदू की पत्नी बहुत बीमार रहने लगती है। एक दिन वो नंदू से कहती है, नंदू, मेरी सेहत अब ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब मेरी हालत में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें कभी भी अपने प्यार और देखभाल से वंचित मत करना। अब ये पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेमा, तुमने इतना सब कुछ सहा है और अब हमें छोड़कर जा रही हो। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन समय है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को दिल से मानूंगा। मैं इन बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखूंगा, उन्हें प्यार और सुरक्षा दूंगा, जैसा तुम चाहती थी। इनकी हर खुशी और दुख में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे। हेमा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इनकी प्यार और अच्छे से देखभाल की है। मैं भी तुम्हारी तरह इनकी खुशियों की रक्षा करूंगा और उनकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ करूंगा। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी और मैं इन बच्चों को तुम्हारी तरह ही प्यार करूंगा। मुझे सुकून है कि तुम ऐसे समझदार और दयालु इंसान हो। अब मुझे शांति मिलती है ये सोचकर कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के पास तुम्हारा प्यार और सुरक्षा है। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ूंगा हेमा। तुम्हारी यादों और आदर्शों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा और इन्हीं के साथ बच्चों को बड़ा करूंगा। इतना सुनकर नंदू की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। नंदू दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालने लगता है। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब नंदू के बच्चे जवान हो जाते हैं, तो नंदू को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेटी, तुम्हारी शादी की चिंता मुझे बहुत परेशान करती है। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी सही तरीके से कर सकूं। इतनी मेहनत के बावजूद मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी में कोई भी कमी ना रहे। पिताजी, आप परेशान मत होइए। आपकी मेहनत और प्यार ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और आप शादी की चिंता मत कीजिए। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। पिताजी, दीदी सही कहती है। ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।